वजन कम कर लिया। वाह, दैट्स ग्रेट। बहुत ही ज़्यादा मेहनत और पैसे चुकाई होगी आपने। वैसे भी कहा गया है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं उसी कीमत को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करने वाली हूँ और साथ में शेयर करूँगी अपने फुल डे की डाइट रूटीन रेसिपी के साथ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 18 मई की और दिन है सोमवार का। और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी ब्रेकफास्ट से। सुबह सुबह मैं जिम से आ गई थी, नहाना धोना मेरा इस टाइम पे हो गया है और आज मैं जिम से आते समय बेल का शरबत पी थी। मेरी बेटी के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो जब भी मैं कुछ खाने बैठूंगी और जो उसे टेस्ट करना होगा तो वो आकर एक चम्मच लेगी ही। तो मैं कर रही थी अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं ली हूँ अंकुरित काला चना, जिसमें थोड़ा काला नमक, नींबू और टमाटर वगैरह काट के उसकी चाट तैयार कर ली थी और बस थोड़ा सा मैं टेस्ट के लिए ली थी। बस चाय पीना था। जैसा कि मैं बताई ना, मैं बेल का शरबत पी के आ जाई हूँ तो मेरा पेट भरा भरा सा था, तो मैं सोची थोड़ा सा चना ले लेती हूँ। अंकुरित चना था और मेरी बेटी जब वो घर पे रहती है तो जो मम्मी को खाना है उसे टेस्ट करना है, तो वही वो आ गई थी वहाँ एक चम्मच खाने के लिए। चाय वगैरह मेरा हो गया है। मैं अपना मतलब अंकुरित चना खाने के बाद 1 घंटे के करीब बाद मैं अपनी चाय ले ली थी और अभी इस टाइम पे ना मैं लंच बना रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड जी केवल ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं, सुबह उनको बहुत जल्दी निकलना था और देखा जाए तो मैं आज ब्रेकफास्ट प्रॉपर बनाई भी नहीं हूँ। दही चूड़ा खाकर मेरे हस्बैंड जी भी चले गए हैं। मेरी बेटी का भी ब्रेकफास्ट और दही चूड़ा ही हुआ था, इसलिए ना शायद मैं जब चने वाला मतलब अंकुरित चने वाला चाट खाई थी ना तो उसे टेस्टी सा देख के लगा, तो बोली मम्मा मैं भी 1 चम्मच लूँगी। तो वही वहाँ से 1 चम्मच 2 चम्मच मैं अपने में से ही खिला दी थी। एनीवे, तो मैं लंच में यहाँ बना रही हूँ दही भिंडी की सब्जी। बैठे बैठे टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। 12 बजे करीब मैं अपना चाय पी थी और सोची थी उसके बाद ही तुरंत किचन में चली जाऊंगी, और लेकिन मतलब क्या बताऊं, हाउस वाइफ में काम कर रही थी और सोची कि काम करके निकल जाएगी तो आराम से जाऊंगी किचन में, और लेट हो गया। मतलब अभी की बात करूं तो 1:10-15 हुआ था तो जब मैं किचन में आई थी। एक्चुअली में ना मुझे हड़बड़ी इस बात की थी कि हस्बैंड जी ना लंच में आने वाले हैं घर। वो ब्रेकफास्ट में थोड़ा उनको जल्दी निकलना था ना, तो दही चूड़ा खा के निकल गए थे और बोले थे कि लंच करने घर आएंगे। उनकी मीटिंग थी सुबह सुबह, तो थोड़ी हड़बड़ी थी उनको। एनीवे, तो घर उनको आना था और वो बोले थे कि 2 बजे के करीब में आ जाएंगे। एक्चुअली में मैं क्या करूं, जिम से आने के बाद इतनी थकान हो जाती है ना मेरे ना, जिम के आने के बाद का फेस मतलब ब्रेकफास्ट समय का फेस जो थकान वाली फेस होती है और लंच के समय या डिनर के समय का फेस आप लोग को ना बिल्कुल अलग दिखता होगा। मतलब सुबह सुबह फेस फ्रेश होता है तो मैं सुबह सुबह इतनी थक के चूर हुई रहती हूँ ना, मतलब मेरे फेस में थकान आप लोग को दिख जाता होगा। लेकिन वही दोपहर के समय में देखिए या फिर शाम के समय देखिए, वही फेस ना थकान हट जाती है। और मेरा है ना कि जब मुझे जब थकान होता है ना, जब बॉडी में टायर्डनेस होती है ना, तो स्वेलिंग सी हो जाती है, चेहरे पे सूजन सी हो जाती है। तो सुबह आप लोग देखे होंगे, मतलब जब चने में खा रही थी मुझे अपना भी अनुभव हो रहा था, बहुत चेहरा ना लग रहा था जैसे कि भरा भरा टाइप का लग रहा था, सूजा सूजा टाइप का लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है जिम से, और धूप भी आजकल कितने निकल रहे हैं। एनीवे, तो वैसे तो रेसिपी इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बताऊंगी क्योंकि बहुत लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगती है देखना। तो देखिए, यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाली थी, सरसों का तेल, साथ में जीरा डाली थी और 1 किलो भिंडी है। मैं एक साथ सारा डाल दी तो मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब भिंडी के हिसाब से ये जो मेरा पैन है वो छोटा पड़ गया था, लेकिन मैं इसी में एडजस्ट कर ली क्योंकि फिर मैं जल्दी जल्दी बर्तन बदलती नहीं हूँ। मेरी हाउस हेल्पर आती है धोने के लिए, लेकिन मेरा आदत नहीं है कि मैं इतना सारा बर्तन एक साथ निकाल दूँ। इससे बड़ी कढ़ाई भी है मेरे पास, लेकिन मैं जब इसमें डाल दी तो मैं इसी में भून दी। तो बस चलाते हुए, लगातार चलाते हुए, बीच में मैं थोड़ा मतलब 2-3 मिनट पहले भिंडी को डाल के भूनी थी, उसके बाद फिर हल्दी डाली थी और जब मतलब 40% तक भिंडी भून गया था तो फिर मैं उसमें नमक भी डाल दी थी। जितना भिंडी है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उसमें नमक भी डाल दी थी। और उसके बाद जब अच्छे से सब कुछ भून गया, मतलब 80% तक मैं भिंडी को भून के निकाल दी हूँ, वो 80% तक पक भी गया है। उसके बाद उसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल दी हूँ और उसी पैन में बिना धोए, क्योंकि ना धोने का टाइम था ना ठंडा होने का टाइम था, मैं बताई ना हस्बैंड जी लंच करने आने वाले हैं 2 बजे और 1:10 में मुझे याद आया कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैं उसी पैन में, जो कि जला नहीं है, आप लोग को देख के लगता होगा कि ये पैन जला हुआ है और जला ही मैं दोबारा बैठा दी, लेकिन ये जला नहीं है। भिंडी की जो चिपचिपाहटपन होता है ना, बस वही इसमें लगा हुआ है, वो जला नहीं है। वो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी तो आप लोग पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। कढ़ाई में फिर से मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, जितना ज़रूरत होता है बस मैं उतना ही तेल डालती हूँ। तो तेल डाली थी, साथ में मिर्च, हरी मिर्च ऐसे ही डाल दी हूँ, होल मिर्च, ताकि मेरी बेटी भी खाएगी ना, तो अगर उसको तीखा लगेगा तो मिर्च निकाल देगी।
वैसे भी मैं लाल मिर्च पाउडर डालती है ना, वो सिर्फ कलर के लिए डालती हूँ, उसमें मतलब तीखापन नहीं होता है। इसलिए जब भी मुझे हरा मिर्च डालना होता है ना, तो या तो मैं बिल्कुल बारीक पीस देती हूँ या फिर इस तरह से काट देती हूँ ताकि मेरी बेटी उसको निकाल सके, या फिर मैं उसको देते समय निकाल के दूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज डाल दी थी। प्याज 3 मीडियम साइज के थे, 3 मीडियम साइज के प्याज को मैं अच्छे से बारीक चॉप कर ली थी और उसे भी डाली हूँ। थोड़ा सा भून गया है ना, तो ये मैं यहाँ मैं दही की मसाला तैयार की हूँ। जिसमें मैं दही ली हूँ 1 कटोरी के करीब, उसमें मैं जो भी मसाले सब्जी में डालती हूँ, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सभी मसालों को मैं इसमें डाली हूँ, अच्छे से चलाई हूँ और बस इसमें दही को डाल देना है। ध्यान रखना है कि जब भी आप दही डालते हैं उस समय आपकी जो प्याज वाली जो मैं प्याज भुनी हूँ ना, प्याज जो सौते की हूँ, वो बिल्कुल धीमी आंच पे होनी चाहिए, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मतलब कहने का मतलब है कि पैन ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हीट रहेगा पैन, मतलब जिस बर्तन में बना रहे हैं, चाहे वो पैन है, चाहे कढ़ाई है या कुकर है, जिसमें भी बना रहे हैं, वो बर्तन अगर बहुत हीट रहेगा, प्याज बहुत ज्यादा हीट रहेगा, तो दही डालने के बाद फटने का डर रहेगा। इसलिए प्याज को हाई फ्लेम पर नहीं भूनिएगा, तो प्याज जल भी जाएगा और साथ में पैन इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, मतलब जिस बर्तन में आप प्याज भून रही हो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, और उसी गर्म में अगर आप दही के मसाले को डाल दीजिएगा तो दही तुरंत फट जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पैन थोड़ा ठंडा होना चाहिए। अगर आपका बर्तन ज्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ी देर के लिए आप गैस को बंद कर दीजिए, थोड़ा हल्का टेम्परेचर में आ जाएगा तब दही डालिए। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं दही डाल दी हूँ, साथ में अंदाज से नमक डाली हूँ। नमक मैं ऑलरेडी भिंडी में डाली थी ना, तो इसके अंदाज से नमक डालना है और बस उसे चला के ढक दी थी। कम से कम 10 मिनट तक मैं ढकी थी और देखिए कितने अच्छे से ये मेरी दही वाले मसाले हैं ना जो भून गए हैं। और अभी मैं देखिए आप लोग को बहुत अच्छे से चला के एकदम तली तक दिखा रही हूँ। कैमरा में थोड़ा सा दूर इसलिए रखती हूँ ना कि बहुत छींटे आते हैं, कैमरा में सब्जी बनाती हूँ ना तो बहुत छींटे आते हैं और उसका जो भाप है ना वो भी कैमरा में पड़ता है, तो बहुत मतलब गड़बड़ हो जाती है, कैमरा धुंधला धुंधला होने लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर रखती हूँ ट्राइपॉड। वैसे भी मेरे किचन के स्लैब पे ज़्यादा जगह है नहीं, ट्राइपॉड रखने का बहुत मुश्किल से एडजस्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वाली चीज को कैमरा को सामने करके दिखाई हूँ कि देखिए आप लोग को थोड़ा सा भी लग रहा है कि जला हुआ है ये पैन। ये जला हुआ नहीं था, बस भिंडी का वो चिपचिपापन लगा हुआ था। अगर ये जला हुआ रहता तो मसाले डालने के बाद इसमें काला काला दिखने लगता। मतलब जब मसाला अच्छे से मैं भून ली हूँ ना पानी हल्का सा डाल के, तो देखिए इसमें काला काला दिखता, लेकिन मसाला काला नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि वो पैन गरम मतलब सॉरी जला हुआ नहीं था, वो भिंडी का लसलसापन जो लगा था ना बस वही लगा था। अभी मुझे 2 से 4 मिनट तक और दही को पकानी है। बहुत अच्छी तरीके से पक गया है, लेकिन 2-4 मिनट और रखूंगी और साथ में उसके बाद मैं भिंडी डाल दूंगी, जो कि 80% तक मैं भून ली हूँ और पक भी गया 80% तक। और बस भिंडी को डालना है, थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि हल्का खस्सा हमें मतलब ऐसा चाहिए ना कि एकदम सूखी वाली सब्जी नहीं है, थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रहना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ सूखी वाली भी नहीं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं पानी भी डाली हूँ। साथ के साथ मैं आटा लगा ली थी, तो उस तरफ गैस के बर्नर के जो छोटे वाले बर्नर है ना उस तरफ मैं सब्जी कर ली हूँ और साथ में यहाँ तवा बैठा दी हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो रही है। और साथ के साथ मैं जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक मुझे याद आया कि मैं पानी पी लेती हूँ। मैं लंच के पहले 1 लीटर पानी पी लेती हूँ। कल बताई थी ना ब्लॉग में कि ब्रेकफास्ट के पहले मेरा 2 लीटर पानी होता है, लंच के पहले 1 लीटर पानी और डिनर के पहले 1 लीटर पानी। तो लंच के पहले ये मेरा दूसरा ग्लास है, तो 1 लीटर कंप्लीट, मतलब अभी तक में 3 लीटर कंप्लीट हो गया। ब्रेकफास्ट के पहले 2 लीटर कंप्लीट कर दी थी और अभी 1 लीटर और कंप्लीट हो गया। चाय के समय 1 बार पी थी और अभी एक तो दोनों 500 ml का ग्लास है, तो 1 लीटर कंप्लीट हो गया। आजकल मैं बार बार पानी के लिए इसलिए बोलती हूँ ना क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं अपनी लंच थाली दिखा रही हूँ। हस्बैंड जी आए थे, उनको इतनी ज्यादा जल्दी थी कि मैं ब्लॉग आगे के शूट नहीं कर पाई। बस वही मसाला मेरा अच्छे से भून गया था ना, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाली थी, करीब 1 कप के करीब, और भिंडी डाली थी और उसे 3 से 4 मिनट और ढक दी थी। और हस्बैंड जी आए थे, वो खाकर निकल भी गए, तब मैं बैठ के खा रही हूँ। यहाँ मैं 2 रोटी ली हूँ, इसमें ज्वार का आटा और गेहूं का आटा मिला हुआ है, साथ में सैलेड ली हूँ और भिंडी, दही वाली भिंडी की सब्जी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज्यादा टेस्टी। तो चलिए अपने लंच खाते खाते आप लोग से आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में, जो कि मेन टॉपिक है वीडियो का, उसके बारे में बात कर लूं। जब हम मोटे होते हैं ना तो किसी भी कीमत को चुकाकर हम पतले होना चाहते हैं। कोई भी एक इंसान अगर हमें आके बोल देना कि आप इतना पैसा खर्च कीजिए, इतना मंथ में पेड कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, गाइड करूंगी, सब कुछ करूंगी और बस मैं आपको वेट लॉस करवा
के दूंगी। बस हम इतना सुनते ही इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि हम हर वो कीमत देने के लिए तैयार है जो हमारे बस का भी नहीं होता है कई बार, और हम देते हैं। और सही बात है, उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। किचन में इतनी गर्मी लग रही थी, पसीने से मेरी हालत खराब है, आप लोग देख रहे होंगे, और इस रूम में एसी भी नहीं है। तो और मैं बेडरूम में नहीं खाती हूँ, डाइनिंग रूम में खाऊंगी या फिर बाहर रूम में। तो बाहर रूम में मेरी बेटी टीवी देख रही थी, तो मैं सोची कि चलो यहाँ बैठ के खा लूंगी। लंच करने के बाद रोज की तरह मैं 1 घंटे का नैप लेती हूँ। मैं और मेरी बेटी सो जाते हैं। उसके बाद उठने के बाद मेरी बेटी चली गई थी ट्यूशन, और मैं एक गिलास फिर से पानी पी थी। और इस टाइम में मैं आप लोग से मिल रही हूँ शाम के समय में, जब मैं लंच करके जब किचन को समेट रही थी ना, तो मैं उसी समय ये मूंग का दाल भिगो दी थी। इसका मैं डिनर बनाने वाली हूँ। मूंग दाल का चीला बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी दही वाली चटनी। तो इसकी रेसिपी मुझे देना है क्योंकि मेरी फ्रेंड को चाहिए था। तो देख लीजिए डियर, मैं यहाँ धनिया पत्ता डंठल के साथ अच्छे से काट कर धो के रखी हूँ। साथ में लहसुन की कली और मिर्च है। मैं अपने हिसाब से लहसुन और मिर्च, मेरे घर पे लोग ज्यादा खाते हैं और मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं डाली हूँ। आप चाहें तो इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसे दही चटनी बोलती तो हूँ, लेकिन हाँ, आप इसे रायता समझ सकते हैं। मतलब इसमें रायते वाला फ्लेवर आता है क्योंकि इसमें दही की क्वांटिटी थोड़ा मैं ज्यादा रखती हूँ, तो बिल्कुल रायते की जैसा लगता है। मतलब आप चाहे ना तो इसे रायते की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें मिर्च थोड़ी सी कम डालनी होगी। लेकिन मैं तो चटनी की तरह ही खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। थोड़ी सी पतली होती है दही की वजह से चटनी, मतलब जैसे धनिया पत्ता की चटनी होती है ना, उसे थिक नहीं होती है, लेकिन टेस्ट बहुत औसम लगता है, बहुत औसम। तो यहाँ पे देखिए मैं नमक डाली हूँ। नमक में दोनों तरह के डाली हूँ। एक नॉर्मल नमक जो मैं खाती हूँ, पिंक सॉल्ट, और साथ में डाली हूँ काला नमक, और भुना हुआ जीरा का पाउडर, और 1 चम्मच के साइज आप लोग देख लिए होंगे, इसमें सरसों तेल डाली हूँ। और इसे एकदम दरदरा अभी पीसी हूँ, मतलब महीन नहीं पीसी हूँ, आप लोग को वही दिखा रही थी, बिना पानी के, बिना 1 ड्रॉप पानी के मैं इसे दरदरा थोड़ा पीसी हूँ, क्योंकि इसमें भी दही जाएगा और उसको भी डाल के फिर मिक्सी चलाना है। और बस फाइनली मेरे अब दही जो मतलब दही चटनी है, मतलब दही का रायता समझ सकते हैं आप लोग, वो तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है ये, चीले के साथ खाइए या फिर किसी भी साथ, पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे मतलब बहुत टेस्टी लगता है। अगर किसी को रायता वाला टेस्ट अच्छा लगता होगा ना, दही के रायते वाला टेस्ट, तो ये वाला टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि मैं पिछली बार बताई थी ना कि बहुत लोग इसका तड़का भी लगा देते हैं। मैं भी पहले लगाया करती थी, लेकिन मुझे ना ऐसे ही इसकी टेस्ट अच्छी लगती है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अननेसेसरी ऑयल क्या डालना, तेल क्या डालना, जो मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही है। लेकिन आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। जैसे चटनी में तड़का लगता है ना, चने दाल की चटनी में आप उसमें सूखा मिर्च और काला सरसों डाल के सरसों तेल से तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। दही की क्वांटिटी आप लोग देख लीजिए, मैं तो चम्मच से डाल रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि मैं तो रेसिपी दिखा रही हूँ, तो मुझे बताना होगा कि मैं कितना डाल रही हूँ। तो एक छोटी कटोरी, आप लोग कटोरी का साइज देख लीजिए, उससे मैं 1 कटोरी दही डाली हूँ। ये पानी है, ये दही नहीं है। कटोरी में जो दही लगा था ना, थोड़ा सा पानी डाल के चला दी हूँ, और बस उसे भी डाली हूँ, और बस इसे ग्राइंड करना है। और ये बहुत ज्यादा लाजवाब दही का रायता, दही की चटनी, कुछ भी बोल सकते हैं। इसे सत्तू पराठा के साथ खा सकते हैं, आप चीले के साथ खा सकते हैं, इडली के साथ भी। इवन आप अगर नारियल डाल दिए ना इसमें, मान लीजिए आपके पास अगर नारियल है और इसका नारियल का टुकड़ा भी इसमें डाल दिया ना, तो आप इसके इडली के साथ, अप्पे के साथ, उत्पम के साथ भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, बस उन्हीं को अच्छा लगेगा जिनको दही का टेस्ट अच्छा लगता हो, जिनको रायता अच्छा लगता हो। यहाँ मेरे चटनी ज्यादा हो गया था और कटोरी की साइज छोटी हो गई थी, तो मैं 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दी हूँ। हाँ, तो डियर मैं बात कर रही थी कीमत की, कि वेट लॉस के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तो डियर, बात अगर पैसे की कीमत की हो तो कोई बात नहीं है। अगर पैसा देकर हमारा वेट लॉस होता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कीमत अगर पैसे की हो तो कोई बात नहीं है। अगर वेट लॉस नहीं भी हुआ या हो भी गया तो पैसे तो क्या है, आज खर्च किए हैं तो फिर कमा लेंगे। लेकिन कई लोग वेट लॉस के चक्कर में अपने पैसे के साथ साथ अपने हेल्थ का भी लॉस कर लेते हैं, उसकी भी कीमत चुका देते हैं। यहाँ पे चटनी पीस गई थी, जार को मैं वापस से धो ली हूँ और उसी में अपनी मूंग दाल डाली हूँ। और साथ में देखिए जिस स्पून से मैं डाल रही हूँ ना, छोटे साइज का स्पून है, इसमें 3 स्पून में सूजी डाली हूँ। नॉर्मल सूजी है जिससे उपमा वगैरह बनता है ना, वही सूजी है। साइज में दिखा दी हूँ चम्मच का। और इसमें मैं डाली हूँ हल्दी और नमक, बस, और कुछ भी नहीं डालूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1/2 कप के करीब, उससे भी कम पानी डालूंगी और इसे ग्राइंड करूंगी। आप चाहें तो इसमें लहसुन, अदरक, मिर्च, जीरा पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे इसे दही चटनी के साथ खानी है और वो बहुत ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट है, तो बस मुझे इसमें और कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं है। वो दही चटनी मेरे सारे मसाले का काम कर लेगा, मतलब वो बहुत चटपटा सा लगता है और दही का खटास भी उसमें होता है। तो बस मैं इसमें चाट मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ। हाँ, अगर दही चटनी नहीं रहती तो शायद मैं इसमें भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर या फिर थोड़ा सा लहसुन अदरक भी डालती, उसका पेस्ट बना के, मिर्च भी डालती। लेकिन अभी मैं सिर्फ हल्दी और नमक डाली हूँ। तो देख लीजिए अच्छे से रेडी हो गया है मेरा जो चीला का बैटर है, मूंग दाल के चीला का बैटर।
और बस अब तवा बैठाना है, उसको ऑयल से ग्रीस करना है। सरसों तेल से मैं ऑयल लगा रही हूँ और एक चीला बनाऊंगी। हालांकि जितना मेरा बैटर था ना उसमें 2 चीला बना था। तो जैसा कि बताई ना, मेरी बेटी अभी घर पे है, तो जब मैं खा रही थी ना तो आ गई थी एक बार टेस्ट करने के लिए और उसे इतना अच्छा लगा तो बोली मम्मा मेरे लिए बना दो। तो मैं तो ये बात जानती थी कि उसे खाना होगा, तो मैं एक एक्स्ट्रा बना के, मतलब इतना बैटर रखी थी ना कि 2 बन जाए, तो एक मैं खाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी एक बेटी को बना के दूंगी। लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले मेरा टाइम हो जाता है ना, मैं 7 बजे तक मैं बैठ जाती हूँ अपना डिनर करने के लिए। तो डियर, मैं आप लोग से यही बोलना चाहूंगी इस ब्लॉग के थ्रू कि वेट लॉस करने के लिए अगर आप किसी को पेड कर रहे हैं, कोई कीमत आप चुका रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि उस कीमत के बदले आप अपना वेट लॉस जो कर रहे हैं तो उसमें वेट लॉस ही होना चाहिए और किसी चीज की कीमत आप नहीं चुकाइएगा। मतलब अपने हेल्थ की कीमत नहीं चुकाइएगा, क्योंकि कई लोग की जानकारी नहीं होती है कि कौन हमें अच्छे से गाइड करे। बस ये बोलने की देरी है कि हम आपका वजन कम करवा देंगे 1 मंथ में 10 kg और लोग चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है ना कि हमें किसी इन चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। हमें अपना अपना घर का खाना हम खाते हैं ना, उससे बढ़िया कोई वेट लॉस देगा ही नहीं। बस आपको पोर्शन साइज और टाइम का ध्यान रखिएगा ना, तो जो आप खाते हैं उसको खा के ही वेट लॉस होगा। आपको किसी तरह के गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते कि आपको कोई बीमारी ना हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यू है, तब आप अच्छे से किसी अच्छे हेल्थ कोच से, किसी अच्छे न्यूट्रिशन से, जिनको अच्छी जानकारी हो, भले आपको कुछ ज्यादा ही कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, लेकिन हाँ, वो वर्थ इट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस देंगी, आपको हर चीज आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग करेगी। लेकिन अगर वही आप पैसे बचाने के चक्कर में या किसी गलत जानकार लोगों के पास आप अपनी मतलब वेट लॉस के लिए चले जाएं, तो आपको बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मतलब जैसे कि आपका हेयर लॉस होने लगेगा, आपका स्किन डल हो जाएगा, आप दुबले तो हो जाएंगे लेकिन आप बीमार लगने लगेंगे, आपके शरीर में वीकनेस आ जाएगी। तो जैसा कि बताई, मेरा मानना है ना कि अगर कोई मेजर हेल्थ इश्यू ना हो, अगर आप स्वस्थ हैं और सिर्फ मोटे हैं, तो घर का खाना खाइए, पोषण का ध्यान रखिए, टाइम का ध्यान रखिए, अपने वर्कआउट का अच्छे से वर्कआउट कीजिए। आपको किसी भी तरह के गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत अच्छे से अपने घर का खाना खाकर ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मूंग दाल के चीला में ना मैं थोड़ी सी पनीर की स्टफिंग कर ली हूँ। मैं दूध का छेना हमेशा फाड़ के फ्रिज में रखती हूँ, तो थोड़ा सा था तो मैं वही डाल दी, स्प्रेड कर दी हूँ। और इसमें नमक वगैरह मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ। चाट मसाला, नमक मैं जनरली डालती हूँ ना स्टफिंग में, पनीर के स्टफिंग में, वो सब कुछ भी नहीं डाली हूँ। लेकिन बताई ना, मुझे इसे दही चटनी के साथ खाना है और वो अपने आप में बहुत टेस्टी है, तो कुछ भी अलग से टेस्ट डालने की मुझे नीड नहीं थी। तो बस मैं पनीर को स्प्रेड कर दी हूँ, उसमें फैला दी हूँ और बस ब्लैक पेपर पाउडर केवल डाल दी थी। बस उसमें नमक या चाट मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, बस केवल ब्लैक पेपर पाउडर। और बस उसे अच्छे से फोल्ड कर दी हूँ, थोड़ा सा और सेकी हूँ और देखिए तैयार हो गया मेरा ये एक चीला। और ये मेरा डिनर है, बहुत ज्यादा टेस्टी था। और जैसा कि मैं बताई, मेरी बेटी मुझे खाता देखी तो बस आगे टेस्ट करने के लिए और बोली मम्मा मुझे भी चाहिए। तो मैं बोली कि बेटा तुम्हारे लिए है, मैं बना खा के उठूंगी तो तुमको बना दूंगी। तो खा के उठी तो मैं अपनी बेटी को बना के एक चीला दी। हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो उनको ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उनको रोटी चाहिए, रोटी सब्जी चाहिए उनको। और मेरा बेटा भी उसी तरह से है, उसको भी ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उसको रोटी सब्जी चाहिए खाने के लिए। तो अपनी बेटी के लिए एक चीले और बनाई हूँ और उसके बाद मैं चली गई थी अपना वॉक करने के लिए। जैसा कि मैं रोज करती हूँ, अपने डिनर करने के बाद मैं वॉक करती हूँ, कम से कम 15 से 20 मिनट का वॉक करती हूँ। डियर, हम छोटी से छोटी चीज जब खरीदते हैं ना, उसकी कीमत चुकाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि वो हमारे लिए वैल्यूएबल होगा कि नहीं, हम पे अच्छा लगेगा कि नहीं, चाहे उसकी जो कीमत है हम वसूल कर पाएंगे कि नहीं। तो जहाँ बात हेल्थ की हो, वहाँ और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो हम कीमत लगा रहे हैं वो कीमत हमें हेल्थ से चुकानी ना पड़े, हमारा वेट लॉस हो, हमारा हेल्थ लॉस ना हो। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।